हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। बेटा आज उसका डे 52 है और जो हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं बेटा, मैं उनको बता दूँ ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन है, रात को 8 बजे होता है। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है, प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल हम करेंगे, बेसिक से एडवांस तक। इस सेशन में सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है बेटा? जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है, वो इस सेशन को स्किप मत करो, क्योंकि पज़ल के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और स्टेप बाय स्टेप हम सारे ही पज़ल करने, हर टाइप के पज़ल सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं सोच रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सकता है आपके अलग अलग टाइप के पज़ल्स मैं आपके लिए डेली लेकर आऊँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलो आज का पजल है जो बेटा, स्टार्ट करते हैं। कहता है 7 पर्सन नेमली, जो भी नाम है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कल आ गया, बट हमें पता है हम सर्कल को सर्कल से सॉल्व नहीं करते, किससे सॉल्व करते हैं? लाइन पजल से, है ना। और जिन्होंने आज फर्स्ट डे करना है बेटा, तो वो प्रीवियस वीडियोस देखो कि हम सर्कल को किससे करते हैं, हम लाइन पजल से सॉल्व करते हैं। इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल अदर्स सिट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कहता है उनमें से कुछ सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड फेस कर रहे हैं। द एज ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट, दैट इज 9। अच्छा, इनकी एज बता दी, 9, 13, 26, 28, 35। ये लिख लेते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है कैलकुलेशन के लिए। 9, 13, 26, 9, एक मिनट बेटा, क्या था? 9, 13, 26, 9, 13, 26, उसके बाद है बेटा 28, 35, 39, 28, 35, 39 और भी एक 49 भी है। 7 के 7% की एज का पता लग गया हमें, वो गिवन ही है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है उसने नोट द एज ऑफ द एडजेसेंट पर्सन। एडजेसेंट पर्सन बेटा बिल्कुल साथ वाला, मेरे बिल्कुल साथ में, मेरे बिल्कुल साथ में, लेफ्ट में और बिल्कुल राइट में, ठीक है ना। हाँ, नीदर इज द कॉमन मल्टीपल। कहते ना तो वो कॉमन मल्टीपल में होने चाहिए, नॉट द कॉमन फैक्टर, ना ही उनके क्या फैक्टर क्या होने चाहिए, कॉमन। फॉर एग्जांपल जैसे क्या बताऊँ, जैसे 26 और 28 है, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। जैसे और क्या बता सकता हूँ मैं, जैसे 35 है, 35 और 49, इनके क्या है कॉमन फैक्टर, क्या है 7, 7 दोनों के, 7 इंटू 5, 7 इंटू 7, 7 कॉमन फैक्टर आ गया। या इनके मल्टीपल में नहीं बैठ सकते, जैसे 13 का मल्टीपल क्या है, आगे 13 के आगे क्या है 39 आता है उसके टेबल पे, तो ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते बेटा, ठीक है। चलो अब फेस की तरह सेंटर फेस होता है तो नॉर्थ फेस होता है, आउटसाइड फेस होता है तो साउथ फेस होता है। अब हमें नहीं पता सेंटर फेस कितने हैं और आउटसाइड फेस कितने हैं। कहता है एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 49। 49 एज के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है? एम। तो बेटा 49 अगर है कोई नॉर्थ फेस कर रहा है, अगर मतलब सेंटर फेस कर रहा है, तो थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा है? एम। नहीं बेटा ऐसे भी तो हो सकते हैं 49 साउथ फेस कर रहा होता, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट पे कौन बैठता? एम। यही दो केस बने। चलो उसके बाद लिखा हुआ है बोथ आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। ये नॉर्थ फेस करे तो इसका मतलब ये साउथ फेस करेगा, इधर ये साउथ फेस करे तो इधर ये मतलब नॉर्थ फेस करेगा। क्लियर होगी ये चीज़। उसके बाद लिखा हुआ है उसने जी हुज एज इज इवन नंबर, जी की एज जो है इवन नंबर में,
जी की एज इवन नंबर में, तो बेटा इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर दो ही है बेटा, एक 26 और एक 28। तो जी की एज कितनी है? या 26 है या 28, ठीक है। सिर्फ नीदर एडजेसेंट टू द वन हुज एज इज 49 नॉर एम। कहता जी जो है ना तो 49 के आसपास बैठा हो ना ही एम के आसपास बैठा है। तो बेटा देखो 1 2 3 4, आप किस साइड, जिस मर्जी साइड बना सकते हैं ना, 5 6 7 5 6 7, हम जिस मर्जी साइड बना सकते थे क्योंकि सर्कल पजल है। अब जी ने 49 का एडजस्टमेंट भी नहीं आना है, एम के एडजस्टमेंट नहीं आना, तो जी यहाँ आ गया बेटा, इधर जी यहाँ आ गया, क्योंकि एम के एडजस्टमेंट ना ही 49 के एडजस्टमेंट बैठा हुआ। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। चलो उसके बाद लिखा हुआ है उसने, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच हु नीदर सिट एडजेसेंट टू पी नॉट सिट्स फेसिंग द सेंटर। एच जो है, एच के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है? जी। और एच जो है साउथ फेस नहीं कर रहा है, आउट सेंटर फेस नहीं कर रहा, और पी के एडजेसेंट भी नहीं है, यानी कि एच और पी इकट्ठे नहीं होंगे। और एच साउथ फेस कर रहा है, आउटसाइड सेंटर फेस नहीं कर रहा। उसके थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन है? जी। यही चीज लिखी है, और कंडीशन तो नहीं दी उसने एच कहीं और बैठ। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच हुज नीदर सिट एडजेसेंट टू पी नॉर सिट्स फेसिंग द सेंटर, ठीक है। अब देखो जी और एच के बीच में 2 का गैप होगा, 1 2 का गैप। अगर मैं एच को यहाँ रखता हूँ तो साउथ फेस कराता हूँ इसका, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट में बैठेगा, तो इसका मतलब एच यहाँ तो आएगा नहीं, एच यहाँ भी नहीं आ सकता, तो क्योंकि इकट्ठे आ जाएंगे। अब इसका मतलब एच यहीं होगा, साउथ फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट पे जी आ गया। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, 1 2 छोड़ कर अगर एच इधर लिखते हैं, साउथ फेस करते हैं, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिर नहीं आना, जी के आसपास वैसे नहीं एच आ सकता, तो एच के लिए यही स्पेस बचा। साउथ फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट पे कौन आ गया? जी। ये चीज़ खत्म होगी, बट एच और पी का भी हमें पता नहीं है कि एच और पी, हमें इतना बता रखा उन्होंने, एच और पी क्या इकट्ठे नहीं बैठे हुए। क्लियर हो गया। द एज ऑफ के इज 49 ईयर्स, के की एज 49 है, एंड फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन एज जी। के की एज बेटा 49 है, लो के की एज 49 होगी, के की एज 49 होगी, और जी क्या है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, यानी कि के और जी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, के नॉर्थ में तो जी साउथ में होगा। अब जी साउथ में तो देखो के नॉर्थ में आ गया, इधर के नॉर्थ में साउथ में तो जी नॉर्थ में चला जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे, The one whose age is 35 years and P are sitting second to the left of each other. P और 35 ईयर जिसकी एज है वो दोनों के आपस में सेकंड लेफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो P नॉर्थ फेस करेगा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ 35 आएगा, तो इसका क्या है, साउथ फेस होगा तभी उसके सेकंड लेफ्ट में पी आएगा, क्योंकि अगर ये नॉर्थ फेस करेगा तो लेफ्ट दूसरी साइड चला जाएगा। या फिर दूसरा केस क्या बनेगा, पी साउथ फेस करेगा और 35 वाला क्या है, नॉर्थ फेस करेगा, तो 35 वाला नॉर्थ फेस करेगा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, और पी साउथ फेस करेगा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, यानी कि पी और 35 के बीच में, पी और 35 के बीच में क्या है, 1 का गैप है। और P का हमें एक चीज़ और बता रखी थी, P क्या है, H के आसपास नहीं आना, तो P यहाँ तो बेटा आना नहीं है, या तो P इधर आएगा या फिर P इधर आएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो उसके बाद आगे, द एज ऑफ P इज 9 ईयर बट नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू M। P की एज 9 ईयर है, बट वो P क्या है, M के एडजेसेंट नहीं है, H के एडजेसेंट में नहीं है, M के एडजेसेंट नहीं है, तो P यहाँ आ गया बेटा। H के एडजेसेंट नहीं है, M का एडजेसेंट ये होगा तो P यहाँ आ गया बेटा। और P की एज कितनी है, 9 ईयर्स, वो भी बता रखी है। क्लियर हो गया। अब P और 35 में क्या कंडीशन थी, दोनों के बीच में 1 का गैप, और दोनों आपस में क्या है, लेफ्ट में बैठे हुए हैं, सेकंड लेफ्ट में।
अब P यहाँ है तो एक छोड़कर यहाँ क्या आ जाएगा 35। अब ध्यान से सुनते जाना बेटा, अगर यहाँ 35 आ गया, इधर 35 है इधर 49 है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 7, तो 35 इधर तो आ नहीं सकता, ये कंडीशन तो खत्म हो गई। तो P एक छोड़कर 35 इधर आएगा, तो इसका मतलब P साउथ देखेगा तभी सेकंड लेफ्ट में ये बनेगा, और 35 वाला नॉर्थ देखेगा तब उसका सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, P आएगा। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं P एक छोड़कर यहाँ 35 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी की वैल्यू पता नहीं है। दूसरी साइड से देखो तो P एक छोड़कर यहाँ 35 आ गया, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ नहीं बैठ सकते, तो 35 के लिए यही स्पेस आ गया। P नॉर्थ देखेगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में 35 बैठाएगा, और 35 वाला साउथ देखेगा तो क्या है P उसके सेकंड लेफ्ट में बैठेगा। तो ये वाली कंडीशन भी होगी हमारी, ये वाली कंडीशन भी होगी। अब G जो था 26 या 28 था, तो देखो ना 28 में 7 फैक्टर है, तो 35 के साथ 7 तो आ नहीं, 7 वाला फैक्टर वाला तो आ नहीं सकता, तो यहाँ 26 आ गया, 28 नहीं आएगा। इधर भी 35 के साथ 26 आ गया बेटा। क्लियर हो गई ये चीज़। अब दूसरे, अब बचे क्या क्या है बेटा वो भी देख लेते हैं। अब 28 बचा हुआ है, 35 के साथ 28 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 × 4 28 और 7 × 5 35, और 49 के साथ भी 28 नहीं आ सकता, 28 के लिए यही स्पेस बचा। क्लियर है। इधर 28 है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 49 और 28 का कॉमन फैक्टर आ जाएगा। M में 28 आ नहीं सकता क्योंकि 35 आ जाएगा, तो यहीं बचा बेटा 28। 35 में भी 7 का क्या है फैक्टर है ना, 7 एक। चलो ये चीज़ें आ गई। अब बचे क्या हैं बेटा, 9 यूज़ हो गया, एक 13 बचा हुआ है और एक 39 बचा हुआ है। 13 और 39 बच गए, बाकी सारे तो हमने यूज़ कर लिए। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, D and the one whose age is 28 are sitting immediate left to each other। D और 28 वाले immediate left of each other, 28 के इमीडिएट लेफ्ट में, तो इधर भी यहाँ तो H और M पहले बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ तो ख़त्म ही होगी। 28 ये, तो इसका लेफ्ट इधर आ गया, तो यहाँ D बैठेगा, तो D नॉर्थ देखेगा तो उसके लेफ्ट में आ जाएगा H। तो आपस में एकदम क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है लास्ट, L and the one whose age is 13 years are not sitting together। L और 13 ईयर्स वाले इकट्ठे नहीं है। L के लिए स्पेस बेटा सिर्फ यही है, L और 13 यहाँ नहीं आएगा, 13 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि और स्पेस 39 यहाँ आ जाएगा। लो बेटा सारा पजल तैयार हो गया। अब इसको अगर आपने सर्कल में करना है तो सर्कल में भी कर सकते हैं। देखो जब भी नंबर्स आएंगे कैलकुलेशन आएगी बेटा, थोड़ी सी वो ध्यान में रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे मर्जी बना लो, कोई चक्कर नहीं है। ये ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यहाँ M आ गया। अब उसके राइट में H है तो यहाँ H आ गया, फिर D, फिर K P G L। H साउथ फेस कर रहा है मतलब बाहर फेस कर गया, D नॉर्थ फेस कर रहा है मतलब इन फेस कर गया, K बाहर फेस कर गया बेटा, P भी बाहर को फेस कर रहा है, G इनसाइड फेस कर रहा है, और L भी क्या है इनसाइड फेस कर रहा है। एज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर लाइन में हमारे पास है, अगर लिखनी है तो लिख भी सकते हो, वो टाइम वेस्टेज है बेटा। क्लियर हो गई बेटा ये चीज़। देखो नॉर्मल ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक सिंगल अप्रोच से। अब इसके बेस पे बेटा 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन तो ये हैं। इसके आंसर दो बेटा जल्दी से कमेंट में, और कमेंट जरूर करा करो बेटा। 4 क्वेश्चन है आज इसके। आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक ज़रूर करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और जो बच्चे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े तो बेटा आप टीचर्स विज़न के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे से आप बैंक पीओ क्लर्क का कोर्स लेना चाहें, एसएससी का कोर्स लेना चाहिए, बैंक पीओ पुलिस के एग्ज़ाम का कोर्स हो, आर्मी के कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, लॉ एंट्रेंस का हो, या फिर CUET का एग्ज़ाम हो, कोई भी अदर स्टेट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो,
आपके पास, आपके लिए बेटा हमारे पास ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज चाहिए, जैसे सिर्फ मैथ्स का चाहिए मैथ्स का मिल जाएगा, रीजनिंग का चाहिए रीजनिंग का मिल जाएगा, जीके का चाहिए चीज़ का, पर सब्जेक्ट वाइज भी आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर फुल फ्लेज ओवरऑल फुल कोर्स लेना है तो वो भी आपको मिल सकता है। डिटेल में जाओ जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज के बेटा सेशन में इतने हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।